आँखों देखा घी भला, ना मुख मेला तेल। साधु सोन जगरा भला, ना साकुत सोन मेल। घी देखने मात्र से ही अच्छा लगता है, पर तेल मुंह में डालने पर भी अच्छा नहीं लगता है। संतों से झगड़ा भी अच्छा है, पर दुष्टों से मेल मिलाप मित्रता भी अच्छा नहीं है। उजड़ घर में बैठ के कैसे लीजे करी, सकुट के संग बैठ के क्यों कर पावे हरी। सुनसान उजाड़ घर में बैठकर किसका नाम पुकारेंगे। इसी तरह मूर्ख अज्ञानी के साथ बैठकर ईश्वर को कैसे प्राप्त कर सकेंगे। एक अनुपम हम किया, साकट सो व्यवहार। निंद्या सती उजागरो, कियो सौदा सार। मैंने एक अज्ञानी से लेन देन का व्यवहार करके अच्छा सौदा किया। उसके द्वारा मेरे दोषों को उजागर करने से मैं पवित्र हो गया। यह व्यापार मेरे लिए बहुत लाभदायी रहा। कंचन मेरु अर्पही, अर्पे कनक भंडार। कहे कबीर गुरु बेमुखी, कबू न पावे पार। भले आप स्वर्ण भंडार या सोने का पहाड़ दान में दे दें, लुटा दें, पर यदि आप गुरु के उपदेशों के प्रति उदासीन हैं तो आप संसार सागर को पार नहीं कर पाएंगे। कबीर साकट की सबा, तू मत बैठे जाए। एक गुब्बारे कदी बरे, रोज गादरा गाए। कबीर जी मूर्खों की सभा में बैठने के लिए मना करते हैं। यदि ये गौशाला में नील गाय, गधा और गाय एक साथ रहेंगे तो उनमें परस्पर अवश्य लड़ाई झगड़ा होगा। दुष्ट की संगति अच्छी नहीं है। कबीर गुरु की भक्ति बिनु, राजा रसम होए। माटी लहे कुमार की, घास न डारे कोए। कबीर कहते हैं कि गुरु की भक्ति बिना एक राजा गधा के समान है। उसके ऊपर कुम्हार की मिट्टी लादी जाती है और उससे कोई घास भी नहीं देता है। गुरु ज्ञान के बिना राजा भी महत्वहीन है। कबीर चंदन के भीरे, नीम भी चंदन होए। बुरो वंश बराइया, यो जानी बुर खोए। कबीर कहते हैं कि चंदन के संसर्ग में नीम भी चंदन हो जाता है, पर बांस अपनी अकड़ घमंड के कारण कभी चंदन नहीं होता है। हमें धन विद्या आदि के अहंकार में कभी नहीं पड़ना चाहिए। कबीर लहरी समुद्र की, मोती बिखरे आए। बगुला परख न जानिए, हंसा चुगी चुगी खाए। कबीर जी कहते हैं समुद्र की लहरों के साथ मोती भी तट पर बिखर जाता है। बगुला को इसकी पहचान नहीं होती है, पर हंस उसे चुन चुन कर खाता है। अज्ञानी गुरु के उपदेश का महत्व नहीं जानता, पर ज्ञानी उसे हृदय से ग्रहण करता है। गुरु बिना माला फेरते, गुरु गुण देते दान। गुरु बिन सब निष्फल गया, पूछो वेद पुराण। गुरु की शिक्षा के बिना माला फेरने और दान देने से कोई फल नहीं मिलने वाला है। ये बात वेद पुराण आदि प्राचीन धर्म ग्रंथों में भी कही गई है। टेक करे सो बाबरा, टेके हो बेहानी। जो टेके साहिब मिले, सोई टेक परमानी। जिद करना मूर्खता है, जिद करने से नुकसान होता है। जिससे परमात्मा की प्राप्ति हो वही जिद उत्तम है। टेक न कीजिए बाबरे, टेक माई है हानि। टेक चारि मानिक मिले, सतगुरु वचन प्रमानी। मूर्खों कभी हट मत करो, हट से बहुत हानि होती है। हट छोड़ने पर मानिक के रत्न की प्राप्ति होती है। यह सद्गुरु के उपदेशों से प्रमाणित हो चुका है। जिद छोड़कर गुरु के उपदेशों को मानने पर ईश्वर रूपी रत्न की प्राप्ति होती है। गुरु बिन है निश नाम ले, नहीं संत का भाव। कहे कबीर दास का, परे न पूरा दाव। जो गुरु के निर्देश बिना दिन रात प्रभु का नाम लेता है और जिसके दिल में संत के प्रति प्रेम भाव नहीं है,
कबीर कहते हैं उस व्यक्ति का मनोरथ कभी पूरा नहीं होता। पशुआ सो पाल्यो पर्यो रहो हिया ना खींच, उसर बीज ना उगसी बोबे दूना बीज। पशु समान प्रवृत्ति वाले लोगों से पाला पड़ने पर लगातार खिंच होती रहती है। उसर पड़ती जमीन पर दुगना बीज डालने पर भी वह उगता नहीं है। राजा की चोरी करे रहे रंक की ओट, कहे कबीर क्यों उबरे काल खटिन की चोट। राजा के यहाँ चोरी करके गरीब के घर शरण लेने पर कैसे कोई बच पाएगा। कबीर का कहना है कि बिना गुरु के शरण में गए कल्पित देवताओं के द्वारा तुम मृत्यु के देवता काल के मार से कैसे बच पाओगे। भव सागर की तरास से गुरु की पकड़ो बाही, गुरु बिन कौन उबार सी भो जाल धरा माही। इन संसार सागर में भय के त्राण के लिए तुम्हें गुरु की बाह पकड़नी होगी। तुम्हें गुरु के बिना इस संसार सागर के तेज धारा से बचने में कोई और सहायक नहीं हो सकता। सब धरती कागज करूं लेखन सब बन राए, सात समुद्र की मसी करूं गुरु गुण लिखा न जाए। संपूर्ण धरती को कागज, सारी दुनिया के जंगलों को कलम और सातों समुद्र की जल की स्याही खो जाए तब भी गुरु के गुणों का वर्णन नहीं किया जा सकता। सब कुछ गुरु के पास है पाइए अपने भाग, सेवक मन सौंपे रहे निश दिन चरणों लाग। गुरु के पास सब ज्ञान का भंडार है और हमने अपने हिस्से का उनसे प्राप्त हो सकता है यदि हम अपने मन का समर्पण कर दें और हमेशा उनके चरणों की सेवा में रत रहें। प्रेम प्याला लो पिए शीस दक्षिणा दे, लोभी शीस न दे सके नाम प्रेम का ले। जो प्रेम का प्याला पीना चाहता है वह गुरु दक्षिणा में सिर का बलिदान भी देना जानता है। लोभी सिर नहीं दे सकता, वह सिर्फ प्रेम का नाम भर लेता है। हरि कृपा तब जानिए दे मानव अवतार, गुरु कृपा तब जानिए छुड़ावे संसार। प्रभु की कृपा हम तब जानते हैं जब उन्होंने हमें मनुष्य रूप में जन्म दिया है। गुरु की कृपा तब जानते हैं जब वे हमें इस संसार के सभी बंधनों से मुक्ति दिलाते हैं। हरि रूठे गति एक है गुरु शरणागत जाए, गुरु रूठे को नहीं हरि नहीं करे सहाय। प्रभु के रूठने से एक उपाय है कि आप गुरु के शरण में चले जाएं, परंतु गुरु के रूठने से एक भी उपाय नहीं है क्योंकि तब प्रभु भी उसकी कोई सहायता नहीं करते हैं।